हेलो दोस्तों, आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन दिसंबर 2021 यानी कि आज 31 दिसंबर 2021 को एलएलबी फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम लॉ ऑफ एविडेंस यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का एग्जाम था, हो चुका है। दोस्तों, जो बच्चे बीएलएलबी कर रहे हैं और आने वाले समय में उनका एग्जाम है, इसलिए उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, एग्जाम में पेपर 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था, परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आवश्यक तथ्य क्या है, वाद विनिश्चयों के माध्यम से समझाइए। यानी कि पहले क्वेश्चन में आपको परिस्थितिजन्य साक्ष्य के बारे में पूछा गया था और इसका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, निश्चायक सबूत को समझाइए। उदाहरण दीजिए कि साक्ष्य विधि के अंतर्गत कब एक तथ्य दूसरे तथ्य का निश्चायक सबूत होता है। इसमें आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 4 लिखनी थी, जो निश्चायक सबूत के बारे में बात करती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, रेस गेस्टे के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रेस गेस्टे के सिद्धांत की विवेचना करनी थी, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 6 में बताया गया है। धारा 6 कहती है कि एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के बारे में बात करती है धारा 6। अगला क्वेश्चन पूछा गया था चौथा, न्यायिक निर्णयों की सुसंगता के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 3 से यह क्वेश्चन पूछा गया था चौथा, जिसमें आपको 3 सेक्शन है इस चैप्टर में। उन्हीं 3 सेक्शनों के बाद धारा 56, धारा 57, धारा 58। धारा 56 कहती है न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य का साबित किया जाना। धारा 57 कहती है वे तथ्य जिनकी अपेक्षा न्यायालय को करनी ही होगी। धारा 58 कहती है स्वीकृत तथ्यों को साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विबंध क्या है, इसके प्रकारों एवं अपवादों की विवेचना कीजिए। दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अध्याय 8 में विबंध के बारे में बताया गया है। इसमें धारा थी 115, 16 और 17। ये धारा 115 दोस्तों विबंध के बारे में बात करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कोई अपने गवाह का पिति परीक्षण कर सकता है? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में पुनः परीक्षण किस आधार पर मान्य है? इसमें दोस्तों आपको धारा 137 के बारे में लिखनी थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7वां, संस्वीकृति से क्या अभिप्राय है, संस्वीकृति का साक्ष्यिक मूल्य क्या है, समझाइए। दोस्तों, इसमें आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 से लेकर 31 तक लिखनी थी। धारा 24 में संस्वीकृति के बारे में बताया गया है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है 8वां, विशेषज्ञ कौन है? किसी विशेषज्ञ की राय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत कब सुसंगत होती है? ऐसे साक्ष्य का प्रमाणिक मूल्य क्या है? दोस्तों, विशेषज्ञ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 से लेकर 51 तक विशेषज्ञ के बारे में बताया गया है। आपको धारा 45 से लेकर 51 तक इसमें लिखनी थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 9वां, द्वितीयक साक्ष्य की विवेचना कीजिए। का प्रलेख द्वितीयक साक्ष्य में प्रमाणित किया जा सकता है। इसमें दोस्तों आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 63 लिखनी थी, जो द्वितीयक साक्ष्य के बारे में विवेचना करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 10वां, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। पहला पूछा गया था अनुश्रित साक्ष्य,
दोस्तों धारा 6 के अंतर्गत अनुश्रित साक्ष्य में एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तत्वों की सुसंगति के अपवाद है, उसके अंतर्गत अनुश्रित साक्ष्य को रखा गया है। अनुश्रित साक्ष्य वह साक्ष्य होता है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी आपराधिक घटना के बारे में सुनता है तो ऐसे साक्ष्य को अनुश्रित साक्ष्य कहा जाता है। और दूसरा पूछा गया था सबूत का भार। दोस्तों एविडेंस के सेक्शन 101 में सबूत का भार और धारा 102 में सबूत का भार किस पर होता है इसके बारे में बात की गई है, वही आपको इसमें लिखना था। और तीसरा सी, विशेषाधिकार संसूचना क्या है। दोस्तों किन्हीं दो पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी थी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों का आने वाले समय में एग्जाम है उन्हें इस पेपर की माध्यम से कुछ सहायता मिल सके। दोस्तों धन्यवाद।